आरोही बार बार आहान को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में बेपसी और डर साफ झलक रहा था। वह रोते रोते बोली, आहान, मेरी बात मान लो, मेरा यकीन करो। अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा तो मेरी आंखों में देखो। तुम तो मेरी आंखों को पढ़ लिया करते थे ना? बिना कहे ही सब जान जाते थे। आज फिर मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। सच कहती हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आहान गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और नाराजगी थी। उसने आरोही की आंखों में देखा, लेकिन उसके दिल में अब शक और तकरार ने जगह बना ली थी। ठंडी और कड़वी आवाज में बोला, हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में अब मुझे सिर्फ धोखा, झूठ और फ्रेब दिख रहा है। वो मासूमियत, वो सच्चाई, वो मोहब्बत, सब कहीं गुम हो चुका है। यह सुनकर आरोही के आंसू और तेज बहने लगे। उसका दिल टूट चुका था। वह बस यही चाहती थी कि आहान उसके दर्द को समझे, उसकी सच्चाई को महसूस करे, लेकिन आहान के दिल में अब अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी थी। आहान उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी ओर देखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और ठंडापन साफ झलक रहा था। भारी लेकिन कठोर आवाज में बोला, आरोही, अब तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो। मैंने तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दिया है। अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। ये सुनते ही आरोही के दिल पर जैसे हजारों तीर चल गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। वह अभी भी आहान की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे उस स्पर्श से रिश्ते को बचा लेगी। लेकिन आहान के इन शब्दों ने उसकी पकड़ को ढीला कर दिया। धीरे धीरे उसका हाथ फिसलकर नीचे गिर गया। जैसे ही उसका हाथ छूटा, वैसे ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था और कमजोर पड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आहान फिर भी बिना उसकी ओर देखे सीधा खड़ा रहा। उसने न पीछे मुड़कर देखा, न कुछ कहा। बस चुपचाप दूसरी ओर घूरता रहा। कुछ पलों तक हवा जैसे ठहर गई थी, सन्नाटा छा गया था। और फिर कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चला गया। आरोही वहीं बैठी रह गई, टूटी हुई, अकेली और बेसहारा। आरोही वहीं जमीन पर बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह फूट फूट कर रो रही थी, मानो उसके दिल का सारा दर्द बाहर निकल रहा हो। उसके रोने की आवाज सुनकर भी कोई उसे संभालने वाला नहीं था। वह बार बार अपने कांपते होठों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसकी रुलाई में खो जाते। उधर आहान भारी कदमों से गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर ठंडापन और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वह गेट पार करके बाहर आया, उसी समय रूही ने उसे देख लिया। वह जल्दी जल्दी उसकी ओर भागती हुई आई और जोर से बोली, भैया। लेकिन आहान ने उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसके कानों तक शब्द जरूर पहुंचे, पर उसके दिल ने उन्हें मानो टुकरा दिया। उसने रूही की तरफ पलटकर एक बार भी नहीं देखा। आहान सीधे अपनी बाइक के पास गया, हेलमेट उठाया और बिना किसी से कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। रूही अब और तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसकी आंखों में सवाल और डर था, लेकिन इससे पहले कि वह पास पहुंच पाती, आहान तेज रफ्तार से बाइक निकालकर वहां से चला गया। गेट पर खड़ी रूही अवाक रह गई और पीछे मुड़कर उसने देखा कि जमीन पर बैठी आरोही अभी भी टूटकर रो रही थी। जिधर से आहान गेट से बाहर निकला था, उधर ही कुछ देर बाद रूही भी गई।
जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर सी गईं। सामने जमीन पर बैठी आरोही थी, जो बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके चेहरे पर इतना दर्द था कि देखकर ही रूही का दिल कांप उठा। रूही तुरंत दौड़कर उसकी तरफ आई और घबराए हुए लहजे में बोली, क्या हुआ दीदी? आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? इस तरह क्यों रो रही हैं? आरोही ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि रूही के पूछते ही वह फूट पड़ी। टूटे हुए शब्दों और रुलाई के बीच उसने सारी बात रूही को बता दी। कैसे आहान ने उससे मुंह मोड़ लिया, कैसे उसके रिश्ते को ठुकरा दिया और कैसे वह पल भर में सब कुछ खो चुकी थी। रूही पहले तो सब सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी बात हो गई है। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आरोही के आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी, आप रोइए मत। सब ठीक हो जाएगा। आप मजबूत बनिए, रोने से हालात नहीं बदलेंगे। उसने आरोही को बाहों में लेकर उसे चुप कराया। पास ही पड़े पानी की बोतल से गिलास भरकर उसे पिलाया, ताकि उसकी घबराहट थोड़ी कम हो सके। आरोही अब भी सुबक रही थी, लेकिन रूही ने उसका हाथ थामा और प्यार से उठाते हुए कहा, चलो दीदी, घर चलते हैं। मैं हूं न आपके साथ। धीरे धीरे उसे सहारा देकर रूही घर की ओर ले गई। रास्ते भर उसने आरोही को दिलासा दिया और अपने कंधे पर सिर टिकाने दिया, ताकि वह अकेला महसूस न करे। आहान बाइक लेकर तेज रफ्तार से निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कब शहर की भीड़-भाड़ से दूर सुनसान रास्तों पर पहुंच गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की हल्की सरसराहट और ठंडी हवा का शोर उसके अंदर के तूफान को और तेज कर रही थी। आहान का दिल अब और बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अचानक बाइक रोकी, उसे किनारे लगाया और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर जो दर्द दबा हुआ था, वह अब जोरों से बाहर फूट पड़ा। वह जोर-जोर से रोने लगा, मानो उसका पूरा वजूद टूटकर बिखर गया हो। आंसू उसके चेहरे से ढुलकते जा रहे थे और होंठ कांपते हुए बार-बार यही शब्द दोहरा रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा, आरोही? मेरा प्यार तुम्हारे लिए बस एक खेल या चुनौती था? मैंने सच्चा प्यार किया था तुमसे। पूरे दिल से भरोसा किया था। पर तुमने उसे बेरहमी से तोड़ दिया। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तुमने ऐसा किया? हर सवाल उसके दिल को और चीर रहा था। उसकी आवाज सुनसान रात में गूंज रही थी, मगर जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। वह अकेला ही उस दर्द से लड़ता रहा। आहान वहीं जमीन पर बैठा रहा। रात बीत गई, आसमान अंधेरे से निकलकर हल्की-हल्की सुबह की रोशनी में बदल गया। उसकी आंखें सूज चुकी थी, कपड़े धूल से भर गए थे और चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही थी। सुबह होते होते उसका भाई आरव उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। दूर से उसने आहान को देखा और उसका दिल कांप उठा। वह धीरे से उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोला, भाई, क्या हुआ है? इस हालत में यहाँ क्यों बैठे हो? बस इतना सुनते ही आहान और टूट गया। वह फौरन खड़ा हुआ और आरव के गले लगकर जोर-जोर से रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरव ने उसे मजबूती से पकड़कर शांत करने की कोशिश की। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस भाई, अब और मत रो। मैं हूं न तेरे साथ। चल घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसने आहान को संभाला, उसके आंसू पोंछे और बाइक पर बिठाकर घर ले आया।
रास्ते भर आरव उसकी हिम्मत बनकर साथ खड़ा रहा। आरव आहान को किसी तरह घर लेकर आया। घर पहुंचते ही आहान की हालत देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन आरव ने इशारे से सबको चुप कराया और समझाया कि आहान को अभी शांति और आराम की जरूरत है। आहान सीधे अपने कमरे में गया। वह पूरी रात रो रो कर और टूटकर इतना थक चुका था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने बाथरूम में जाकर खुद को थोड़ा सा ताज़ा किया, चेहरा धोया, कपड़े बदले। थकान और दर्द से उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। आरव ने उसे दवाई दी और कहा, भाई, अब सो जा, तुझे आराम की जरूरत है। आहान ने बिना कुछ बोले दवा खाई और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें पलकों पर भारी बोझ की तरह तुरंत बंद हो गईं और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में डूब गया। उधर दूसरी तरफ आरोही बेचैन थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद से उसका दिल चैन नहीं ले रहा था। वह बार बार आहान का नंबर मिलाती रही। हर कॉल पर बस यही उम्मीद थी कि शायद वह एक बार उसकी आवाज सुन ले, लेकिन हर बार वही, फोन बंद। उसने मैसेज पर मैसेज भेजे, आहान प्लीज मुझसे बात करो, तुम गलत समझ रहे हो, मुझ पर एक बार भरोसा तो करो। लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। आहान का फोन बंद था और आरोही की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी, मानो उसकी दुनिया बिखर रही हो और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।